मैंने उसकी दोस्ती की खातिर पी ली शराब। छात्रों ध्यान से देखेंगे इस बात को। मैंने उसकी दोस्ती के लिए पी ली शराब। क्या वो नहीं छोड़ सकता मेरी दोस्ती के लिए शराब? तो क्या आपके सारे मित्र, भटके हुए मित्र, अविचलित मित्र, क्या ज्ञानतु को ज्वाइन कर अपने करियर को सुचारू रूप से चला नहीं सकते क्या? इसी उम्मीद के साथ कि आपके सारे मित्र ज्ञानतु से जुड़ जाएंगे, स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्प्लीशन। छात्रों, एक मिथक है, इस वास्तविकता को आप बिल्कुल स्वीकार करेंगे कि सीरीज कॉम्प्लीशन नामक चैप्टर को सुनते ही हाथ पांव फूल जाते हैं। रीजन क्या है छात्रों? इसके कसूरवार भी हम और आप हैं। अगर हमने कहा कि सीरीज कॉम्प्लीशन नामक चैप्टर बहुत ही खतरनाक है, मेरे से नहीं बनता, तो तय मानिए या तो गलती मेरी है या तो आपकी। तो एक बीइंग एज ए टीचर आप मेरे को गलत ठहरा दें, ये अच्छी बात नहीं होगी। तो क्यों ना सीरीज कॉम्पिटिशन में एक खासी मेहनत कर दुनिया को यह बता देने का समय आया है कि सीरीज कॉम्पिटिशन के प्रश्न को देखते ही बनाने का मादा हमारे ज्ञानतु के सभी छात्रों में है। इसी बात के लिए, इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ करते हैं सीरीज कॉम्पिटिशन। तैयार हो जाइए। हिंदी में बड़ा खूबसूरत नाम लिखा हुआ है, श्रृंखला संपूर्ण। इस चैप्टर का नाम श्रृंखला संपूर्ण। आप देखें। अच्छा, ये संपूर्ण शब्द को समझिए। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो पूरी की पूरी सीरीज आपको बिल्कुल आसान लगेगी। संपूर्ण में सम एक शब्द है, एक शब्द पूर्ण है। सम का मतलब समान रूप से, पूर्ण का मतलब पूरा कर देना। एक सीरीज दिया हुआ है, समान रूप से पूरा करना। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट एक एक एलिमेंट में सीक्वेंस को मेंटेन कर देना होता है। अब आप कहेंगे ये सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस को समझने के लिए एक परिभाषा के मात्र से आप संपूर्ण को समझें, श्रृंखला को समझें, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। संपूर्ण को समझने के लिए कुछ प्रश्नों को देखना जरूरी होता है। आप देखें पहला प्रश्न। छात्रों, परिभाषा से स्टार्ट करते हुए एक प्रश्न भी आपके सामने दिया हुआ है जिसको आप देख पा रहे होंगे। नहीं जाते श्रृंखला के डेफिनेशन पर। क्या डेफिनेशन है? हम अपनी भाषा में एक डेफिनेशन क्रिएट करते हैं इस प्रश्न को देखकर। छात्रों जरा गौर से देखें तो 1 to 5 एक सीरीज दी गई और ठीक बाद एक नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, जिसका मतलब होता है उस नोट ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पर कौन सा एलिमेंट आप उत्तर के रूप में देना पसंद करेंगे। यही मतलब कहने का है। और अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है चलो पढ़ाई के क्रम में पूरे प्रश्न को पढ़ते हैं, पूरे प्रश्न के नेचर को समझने के लिए अगर काम करते हैं तो वेरी गुड। लेकिन आप अगर पूरे प्रश्न को एग्जामिनेशन हॉल में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम दावा करते हैं कि 100 प्रश्न को पढ़ने में 20 मिनट आप खर्च कर देंगे। बोलिए सही है या गलत? है ना सही? तो प्रश्न के नेचर को पकड़िए और प्रश्न के नेचर को पकड़ते ही कोर्स ऑफ एक्शन की प्रारंभ शुरू कर देनी है। ऐसा नहीं कि प्रश्न पढ़ो, क्या करना है सोचो, देन जवाब दो। फिर समय कहां है आपके पास? ढेर सारे प्रश्न आपके सामने पड़े हुए हैं भाई। तो नेचर, सीरीज का नेचर क्या होगा? एक नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगा और एक में नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं होगा। जिसमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, सीक्वेंस मेंटेन कर वह अगली इमेज देनी है, और जिसमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं होगा छात्रों, उसे पक्का रॉन्ग टर्म ही मांग रहा है उसमें। ये एकदम बिल्कुल सही है। तो नेचर पकड़ेंगे, पढ़ने नहीं लगेंगे। लिखा होगा नीचे प्रश्न में कुछ एलिमेंट तत्व के रूप में, अक्षर के रूप में, वर्ण के रूप में, लेटर्स के रूप में, वर्ड्स के रूप में दिए गए हैं, आदि आदि बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। बाएं से दाएं इनका एक खास अनुक्रम चल रहा है। इसी अनुक्रम को मेंटेन करते हुए अगला एलिमेंट प्राप्त करें। इतना पढ़ेंगे क्या? नहीं ना। तो देखिए इस प्रश्न को, एक के बाद दो। उससे भी पहले मजे की बात है, सारे बच्चे एक स्वर में कह रहे होंगे इसका जवाब तो 6 होगा। इजली जवाब दिए। रीजन समझिए। इस प्रारंभ के 5 मिनट की क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कर दीजिएगा वीडियो को। 1 के बाद 5 और फिर 6 आपने जवाब दिया। इसका रीजन क्या? इस बात से आप सहमत हैं? 1 के बाद 2 क्यों आया? आपने कहा सर ये +1 हुआ है। 2 के बाद 3 क्यों आया? ये भी +1 किया है। 3 के बाद 4 क्यों आया? ये भी +1 किया है। 4 के बाद 5 क्यों आया? ये भी +1 किया है। वाह, आप सबों ने बाएं से दाएं चलने के क्रम में सीरीज के गुण को पकड़ लिया। अब क्या करना है? इस गुण को बरकरार कर देना है, इसी गुण को आगे मेंटेन कर देना है, इसी सीक्वेंस को आगे मेंटेन कर देना है। और आप 5 में भी
एक जोड़कर जवाब 6 दे देते हैं। यही करते हैं ना, एक्चुअली यही करते हैं। क्या करना है, बाएं से दाएं चलने का जो उसका गुण धर्म है, उसका जो गुण है, उसी गुण को मेंटेन करते हुए अगली इमेज ढूंढ लेते हैं। इसी को तो सीरीज कॉम्प्लीशन कहते हैं। है या नहीं आसान, बताइए? बिल्कुल आसान है। हाँ, कुछ प्रश्नों में सब संख्याओं के साथ, शब्दों के साथ जो प्रश्नकर्ता खेलता है, उसकी पकड़ के लिए आप इस प्रश्न को कठिन कहें तो हम भी मानेंगे। लेकिन अगर प्रश्नकर्ता में खेलने की आदत है तो शॉट लगाने की आदत हमारे छात्रों में भी है। देखें उसकी खेल कैसी, हमारी शॉट भी वो देख लेगा। आइए बारी बारी से, आपके सामने 2 आकृतियां एक घेरे में दिख रही हैं। एक इंडिकेट कर रहा है कि अल्फाबेटिकल सीरीज से कुछ प्रश्न होंगे, एक न्यूमेरिकल। दोनों की परिभाषा आप सबों को एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और अल्फाबेट में भरपूर दे दी गई है। अल्फाबेटिकल सीरीज में करेगा क्या, वो ए से जेड तक को अलग अलग लेटर में या उनके द्वारा 2-3 अक्षरों से बनाए गए शब्दों से प्रश्न पूछ सकता है। मैक्सिमम यही कर सकता वो। न्यूमेरिकल में क्या करेगा, तो न्यूमेरिकल में संख्याओं का प्रयोग करेगा और एक एक संख्याओं की परिभाषा कई रूपों में देने की आदत है हमारे छात्रों में। किसी ने कहा 30, ठीक है, 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 10 इंटू 3, बहुत सारी परिभाषा है इसमें। 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर माइनस 6। एक संख्या का कई प्रकार से डिफाइन करने की आदत एनालॉजी से ही पड़ गई है हमको। तो फिर सीरीज कॉम्प्लीशन कठिन कैसे हो सकता है? एक मजे की बात बता दें आपको। आप जहां ज्ञानतु में चैप्टर दर चैप्टर परिचय लेते जा रहे हैं और उसके कुछ प्रश्नों को भी बनाते जा रहे हैं, ठीक इसके बाद प्रैक्टिस सेट का जखीरा आएगा। मतलब 50 क्वेश्चन एसएससी बिहार पूछेगा, प्रतिदिन 50 प्रश्नों को हम बनाएंगे। प्रतिदिन 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन आप देखेंगे। इसका बेनिफिट उठाना है। तो आपसे आग्रह होगा कि आप जितने भी मित्र हैं जिन्होंने एसएससी बिहार में फॉर्म भरा हो, तैयार करें सबको। अगर थोड़ा भी लगता है मेरी ओर से ईमानदारी प्रस्तुतिकरण हो रही है, ईमानदार प्रस्तुतिकरण है, तो निश्चित तौर पर यह आपसे आग्रह होगा कि आप निश्चित तौर पर कई छात्रों को हमारे से जोड़ेंगे, अर्थात ज्ञानतु से जोड़ेंगे। इसका बेनिफिट आज नहीं, लेकिन कुछ महीनों बाद आप जरूर कहेंगे, सर आपकी वो वाणी बिल्कुल सत्य थी, हमारा जुड़ना आपसे बेहतर रहा। आ जाइए, तैयार हो जाइए। अल्फाबेटिकल सीरीज या न्यूमेरिकल सीरीज से कभी भी प्रश्न पूछेगा तो उसके लिए जो बुनियादी जानकारियां होती हैं, जो बेसिक थीम होता है, वो कौन कौन सा है, सबसे पहले परिचय उसका लिया जाए। और इस परिचय को देने की जरूरत नहीं है। छात्रों, सभी टाइप के प्रश्न, हमारा मानना है, ज्ञानतु ने एक फिक्स किया कि अगर सीरीज कॉम्प्लीशन से प्रश्न, अगर मगर क्या, सीरीज से तो प्रश्न होंगे ही भाई, प्रश्नों की संख्या भी बेहतर होगी, जबरदस्त की होगी। तो बिहार एसएससी कहां तक जा सकता है, किस किस स्तर के प्रश्नों को वो पूछ सकता है, तो उसने सारे डेटा को आपके सामने कर दिया कि इससे ज्यादा डेटा तो वो ले ही नहीं सकता। तो हमारा भी क्या बताए थे, खेल जैसा शॉट वैसा। तो इस आधार पर हम तैयार हो जाएंगे कि एक एक टाइप के प्रश्नों के नेचर को पकड़ना है और उस पर जो प्रामाणिक तथ्यपूर्ण बातें होंगी उन सबों को रीड कर लेना है। फिर प्रश्नों के जखीरे में जो प्रैक्टिस सेट की बात आपसे कर रहे थे, वहां जाकर प्रश्नों को देखेंगे, मजा आ जाएगा। आइए लेते हैं मजा। वीडियो पॉज करके इस सारे टाइप्स को आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बारी बारी से सभी टाइप की चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले कुछ तो बुनियादी जानकारियां हासिल करनी होंगी। छात्रों, वो छात्र जो एनालॉजी क्लासिफिकेशन का वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं, उनके लिए यह और मजा ला रहा होगा और ये फील हो रहा होगा, अरे ये तो वही बात है। कौन सी बात है, याद कीजिए, वैलिड वैल्यू। वैलिड वैल्यू कहते हैं किसको हैं, इंग्लिश अल्फाबेट। जिस क्रम से लिखा जाता है भाई, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, ए टू जेड लिखा जाता है, पहला लेटर ए, आखिरी लेटर जब 26 होता है, जैसे जैसे वो लेटर के आने का क्रम बढ़ता है, हमारी संख्या भी बढ़ती है, A1, B2, C3 आदि आदि। वही है डिजिटल वैल्यू, वही है वैलिड वैल्यू। अब तो हमारे छात्रों को बिल्कुल याद हो गया है। और अगर आपको याद नहीं है तो एनालॉजी के प्रत्येक वीडियो को जाकर देखिए। मैंने कोशिश की है उसमें कि हर एक प्रश्न में जरूरत नहीं होने के बावजूद भी प्रत्येक लेटर की डिजिटल वैल्यू को मैंने पुकारा है, आपसे भी पुकारने को कहा है, जिससे आपको याद हो जाएगा।
निश्चित तौर पर आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे और अपनी डिजिटल वैल्यू ठीक करेंगे। ये हुआ वैलिड वैल्यू। वैलिड वैल्यू रैपिडली पुकारने की कोशिश करेंगे, F6 H8 I9 K11 M13 W23 T20 G7 X24 आदि आदि, एकदम ओट पर याद होना चाहिए भाई। सीरीज कॉम्प्रेशन देखिए कैसे आसान होता है। और आप अगर वैसे याद करेंगे, अगर आपसे किसी ने पूछा बताओ 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 आर का कितना होता है, तो आपकी आदत है ना ये, ध्यान दीजिएगा। आर का पूछ रहे हैं सर, सर आर का ही ना पूछ रहे हैं, और तब तक सोचकर आप 18 जवाब देते हैं। क्या ये जवाब देने का तरीका सही है? मेरा तरीका सही है, तभी तो सीरीज कॉम्प्लीशन मेरे लिए आसान है और आप सभी छात्रों का आसान होगा। कैसे पुकारना है? F6 H8 I9 K11 M13 W23 T20 O15 R18 G7 X24 S19 R18 आदि आदि, ये आदत डाल लेंगे। जाइए ना एनालॉजी की वीडियो को देखिए ना, ये आदत डालने की भरपूर कोशिश की गई है हमारे द्वारा, और आपकी डिजिटल वैल्यू याद हो जाएगी। सेकंड थीम, स्क्रॉलिंग वैल्यू, सभी लोग जानते हैं। स्क्रॉल कहने का मतलब होता है A to Z तो एक बार एक चक्र में आएगा ही, अगेन अगेन फिर से A से Z आ गया उसी चक्के में, तो Z 26वें नंबर पर आने वाला लेटर होता है, और जैसे ही A Z के बाद आएगा वो 27वां करेक्टर बन जाएगा, B 28वां करेक्टर बन जाएगा, C 29वां करेक्टर बन जाएगा। यही होगा ना, इसी को स्क्रॉलिंग कहते हैं। आप कहेंगे स्क्रॉलिंग हम कैसे पहचानेंगे? भाई 1 से लेकर 26 तक की वैल्यू वैलिड वैल्यू, क्रॉस कर गई 26 को, दैट इज स्क्रॉलिंग वैल्यू। 26 को क्रॉस कर गई, ए जिसकी वैल्यू 1 थी उसने 26 क्रॉस मारा तो हो गया 27, यानी 26 एक्स्ट्रा। अब हम आपसे डायरेक्ट पूछते हैं, बताइए 42वां लेटर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर 42वां तो आप स्क्रॉलिंग पूछ रहे हैं, तो भाई इसमें 26 लेटर एक्स्ट्रा है, स्क्रॉलिंग है। हम क्या करेंगे? 26 घटा देंगे, 42 में से 26 घटाएंगे, 16 मिलेंगे, 16वां लेटर पी होता है, यानी पी की वैल्यू भी 42 होती है। ये था स्क्रॉलिंग वैल्यू। विस्तृत रूप में नहीं जाते, क्योंकि एनालॉजी में इसका आप विस्तारीकरण देखेंगे, बहुत डीप वे में बताया गया है, वहां जाकर देखें। अगर उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो अल्फाबेट के वीडियो को देख लें। और अगर रेस्पेक्टिवली आपने वीडियो देखी है, नस में रीजनिंग दौड़ेगा, मानी रीजनिंग दौड़ेगा। 50 में लोग कहते हैं ना 40 बनाएंगे 42 बनाएंगे, हम कहते हैं 50 में 50 बनाकर आएगा मेरा छात्र। अरे बोर्ड से बाहर क्वेश्चन होगा तब ना, बोर्ड पर लिखे गए प्रश्नों से बाहर के प्रश्न होंगे तब ना आप मेरे पर उंगली उठाएंगे। मेरी भरपूर कोशिश रहेगी उन सभी प्रश्नों को बोर्ड पर रख देना जो बिहार एसएससी के पूछने की क्षमता होगी। इसलिए बने रहेंगे वीडियो में। ये था स्क्रॉलिंग वैल्यू। और कुछ बुनियादी बातें हैं। अपोजिट लेटर याद है सबों को, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, एफ का यू, जी का टी, याद है ना? ये जो हम जोड़ा बोल रहे थे, ये जो हम पेयर बोल रहे थे, एक्चुअली जानते हैं कैसे बोल रहे थे? एफ का मैंने देखा 6, एफ की वैल्यू 6 तो याद है, तो 27 में से 6 घटा दिए, 21वां लेटर यू। ओहो, एफ और यू अपोजिट पेयर। कहने का मतलब वो दो लेटर, वो दो वर्ण या वो दो अक्षर जिसके डिजिटल वैल्यू का योग 27 होता है, वही होता है अपोजिट लेटर। मानेंगे ना बात? और अपोजिट वैल्यू भी तो वही है, 27 - n। तो सबको याद है, ए की जेड, बी की वाई, सी की एक्स, डी की डब्ल्यू, देखिए जी की टी, जे की क्यू। क्यों याद करें? जे की वैल्यू 10 होती है, हमको चाहिए अपोजिट लेटर। 10 को 27 में से घटा देते हैं, होते हैं 17, 17वां लेटर होता है क्यू। भाई जे का अपोजिट पेयर कौन? क्यू। इसकी जरूरत पड़ेगी यहां नहीं, कोडिंग डिकोडिंग में भी यहां तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये 3 आंकड़े आपके सामने पुनः आ गए। इन 3 आंकड़ों पर कौन काम करेगा भाई? तो जिसने एनालॉजी पढ़ा है, जिसने क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, वो समझ गए होंगे स्क्वायर नंबर याद करने का क्या तरीका हमने दिया था। सिर्फ 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216 याद कर लेने मात्र से आज के परिदृश्य में, आज की जो सर्कमस्टांसेस है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने की, उनसे तो प्रश्न नहीं बनेंगे। तो उस पर कुछ वर्क करना है। कौन सा वर्क करना है? जाइए ना फिर एनालॉजी की वीडियो को देखिए, मजा आ जाएगा। स्क्वायर में क्या करना है, क्यूब में क्या करना है। टेबल याद है? वेरी गुड। नहीं याद है? कोई दिक्कत नहीं, गुना करना तो आता है ना रैपिडली, हो गया टेबल का काम। यानी इस तीनों पर हम काम पहले से कर रखे हैं। वेरी गुड। आ जाइए, सबसे पहली टाइप वर्णों पर आधारित है ना। वर्णों की डिजिटल वैल्यू ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन की इंटेंसिटी लो होगी, समझाना है आपको। लेकिन जब प्रश्नों का जखीरा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे,
आसान प्रश्न नहीं, मिश्रित प्रश्न होंगे, सामान्य स्तरीय भी होंगे, मध्यम स्तरीय भी होंगे और दीर्घ शानदार शानदार प्रश्नों से भरेंगे। सबसे पहले छात्रों को बनाने में करना क्या होता है, m की वैल्यू याद है 13, o 15, q 17, s 19, आगे क्या होगा। तभी छात्र बाएं से दाएं चलने का गुणधर्म पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्या है 13 के बाद 2 जोड़ा तो हो गए 15, फिर 2 जोड़ा तो हो गए 17, फिर 2 जोड़ा तो हो गए 19, आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। डिजिटल वैल्यू याद करने का तरीका है तो चलो ठीक है, शुरुआती दौर में कर लेते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पढ़ लेंगे। हाँ, अब यहां आप देखेंगे ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का है, इसमें छूट है आपको डिजिटल वैल्यू रख कर प्रश्न को बनाने को। रखिए, फिर मेरे साथ साथ प्रोनाउंसिएशन करेंगे। y25 बोलिएगा मेरे साथ, चुप नहीं रहेंगे। v22, q17, j10, a1। सही है। क्या हुआ, प्रथम स्थिति में यहां से यहां पर आप देखेंगे -3 है ना, यहां से यहां देखेंगे -5, बिल्कुल सही ना। फिर यहां देखेंगे -7, आप यहां देखेंगे तो ये -9। इस क्रम का अध्ययन किया जाए, 2-2 इंक्रीज कर रहा है, यानी आपका जवाब -11 से मिलेगा। अब सवाल उठता है यहां ए की वैल्यू 1, ए में -11 कैसे होगा। तो ए की वैल्यू एक स्क्रॉलिंग भी होती है 27, याद आ गया। तो ये एक से ना 27 से घटेगा और 27 - 11 इज इक्वल टू 16, अर्थात जवाब पी। बोलिए ऑप्शन नंबर ए में है ना छिपा पड़ा। वर्णों पर आधारित अगर प्रश्न होता है और प्रश्न असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो पढ़कर जवाब देना है, उंगली पर पढ़कर जवाब देना है। डिसेंडिंग होगा तो थोड़ा सा डिजिटल वैल्यू की बात रख लेंगे। ऐसे बनाना होता तो y का मतलब ही तो 25, 22 -3, 22 17 -5 7, फिर -7, वो तो दिख रहा है भाई। आइए टाइप नंबर 2 की चर्चा करें। इस बार शब्दों पर आते हैं। छात्रों यहां ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। अगर ये कॉमा इस P के बाद होता, फिर Q के बाद होता, माने हर एक लेटर के बाद कॉमा होता तो P का रिश्ता Q से देखते, लेकिन कॉमा 3 कैरेक्टर के बाद। इसका मतलब प्रथम समूह के फर्स्ट लेटर सेकंड के फर्स्ट को ही, फर्स्ट से फर्स्ट को ही कंपेयर करना है, सेकंड को। तो ठीक है, अगर रखते हैं तो P16, Q7, X19, U21, R18, U21, X, ठीक बोल रहे हैं आप। असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू क्यों रख रहे हैं, बिल्कुल सही है आप। 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 का मतलब S, फिर 17 में 2 जोड़ा तो 19, मानेंगे ना। 19 में 2 जोड़ा तो 21, हम लोग भी 2 जोड़ देंगे, 23 हो जाएगा। W से सपोर्ट है। फिर आएंगे तो 18 में 3 जोड़ा तो हो गए 21, 21 में 3 जोड़ा तो हो गए 24, 24 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, 27 स्क्रॉलिंग वैल्यू है, 24 घटाएंगे 1 मिलेगा, यानी ए आपका जवाब SWA। करना था ये काम, क्या करना था, PQRS, वेरी गुड। Q, R छोड़कर S, T छोड़कर U, तो V छोड़कर W,
टी छोड़कर यू, यू के बाद ई डब्ल्यू, दो छोड़ ही लेटर्स की यू रख दोनों A1, E5, F54, C3, H8, दो जोड़ा, वाह, दो जोड़ा, वाह, फिर दो जोड़ा, कम +2 पर आधारित है। हम भी +2 करेंगे, +2 करेंगे तो 9 आएगा। 9 किसका? आई का। आई से दो दो सपोर्ट मिला। फिर आप देखेंगे 5 में 3 जोड़ा तो 8, 8 3 11, 11 3 14 और 14 3 17 यानी क्यों आई आंसर तो मिल गया। फिर आएंगे आप 24 में 1 घटा 23, 1 घटा 22, 1 घटा 21 और यहां से 1 घटेगा तो 20। अब आई क्यू टी, हालांकि टी की तो जांच की जरूरत भी नहीं थी। अब आइए उस तरीके से बनाते हैं, पढ़ने वाले तरीके से पढ़ेंगे। ए बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई। आई इसमें नहीं, इसमें नहीं, गया मामला। ठीक है, ई एफ जी, दो छोड़ के आई, जे छोड़ के एल एम। सीरीज में करना क्या है, लेफ्ट टू राइट जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनको एक खास गुणधर्म के आधार पर प्रश्नकर्ता ने सजाया होगा। उस गुणधर्म को पकड़ेंगे, उसी गुणधर्म को कंटिन्यू मेंटेन करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं फिर। आप लिखेंगे यहां प्लस, मानेंगे ना मेरी बात, यहां पर +5 हो, सब में +5, आगे भी +5 कर देते हैं ना, होगा नीचे करेंगे और में छिपा है या नहीं छिपा है, जवाब हो जाता है। ये है समानांतर श्रेणी में समान संख्याओं का सेक्वेंस। कभी कभी होता है ना +5 +10 +15 प्लस, ये दूसरी चीज हो गई। आ जाइए यहां पर उसने क्या किया है, है आप भी इसी रखेंगे ना, तो 130 आपका जवाब 140 हो जाएगा। यार छात्रों, आज ये हर एक टाइप से परिचित करा देते हैं। इस परिचय के बाद जब प्रैक्टिस सेट चलेगा कर जाएंगे तो वहां इनका सहयोग। प्रैक्टिस सेट को तो इंटरटेन करेंगे ही, और प्रैक्टिस सेट में कोई प्रॉब्लम किसी चैप्टर से हो सर्विस को तुरंत जाकर दे, इधर भी देखते हैं फिर उधर भी देखते हैं। तो इससे क्या होगा, वहां जो प्रैक्टिस सेट में मेरे द्वारा रैपिडली प्रश्न को बनाया जाएगा तो हम तत्वों की आगे की ओर बढ़े तो टाइप नंबर 4 गुणोत्तर श्रेणी।
ज्योमेट्रिकल सीरीज ऑफ नंबर्स, उसकी परिभाषा पर प्रश्न पर आते हैं। सब लोगों ने बना लिया अभी। यहां पर गुना 4 है ना, 8 गुना 4 32, 32 गुना 4 128 में 4 से गुना करते हैं। भाई 4 और 8 को गुना करेंगे तो 8 चौके 32, दो अंतिम वाला 2 होगा, यहीं पर आंसर हो जाता है, नहीं होता है आंसर। कितना गुना करके 512 लाएंगे भाई? लास्ट डिजिट को जब किए तो उसकी यूनिट डिजिट तो 2 आएगी ना, लास्ट वाली डिजिट तो 2 आएगी और एक ही ऑप्शन में छिपा है, तो चलिए गुना कर ही लेते हैं। बाकी रह गया 3 4 दूनी 8, 3 11 के 1, बाकी बच गया 1, 4 के 4 1 5, 512 आपका जवाब आया है नहीं। क्यों करेंगे इतना काम हम भाई? जब ऑप्शन ने इतना भारी सपोर्ट कर दिया है तो क्या करना। जरा इसको थोड़ा अलग देखते हैं। ऐसे प्रश्नों की संभावना रहेगी। यहां देखिए क्या किया है, पहले एलिमेंट 2 से गुना किया +1, यहां क्या किया है 2 से तो गुना किया ठीक, लेकिन +2 कर दिया, है कि नहीं सीक्वेंस मेंटेन। गुना 2 इसमें भी, गुना 2 इसमें भी, लेकिन यहां पर +1 और यहां +2, तो क्या यहां पर गुना 2 + 3 है? तो 12 में 2 से गुना करेंगे 24, में 3 ऐड करेंगे 27, बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो सोचिए गुना कितना किया था यहां पर, गुना 2। ओहो, गुना 2 तो सभी जगहों पर करना है उसको, यानी रिजल्ट में गुना 2 तो कंफर्म हो गया हमारा। मानेंगे ना बात को? यहां पर +1, सॉरी हाँ ठीक है, +2 +3 +4 +5, यहां पर +6 होगा। समझ पाए कि नहीं इसको आप? देखिए आधा वहां बनाकर हम सीरीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो ये गुना 2 गुना 6 होगा। 121 को 2 से गुना करेंगे 242, और जैसे ही 6 ऐड करेंगे आपका जवाब 248, बिल्कुल जवाब छिपा पड़ा है ऑप्शन में 248, है कि नहीं? अब आप कहेंगे हम एग्जामिनेशन हॉल में ये कैसे पकड़ पाएंगे कि गुना 2 जोड़ 1 किया है? तो छात्रों इसी के लिए तो प्रैक्टिस सेट में प्रश्न लाएंगे। प्रैक्टिस सेट में विभिन्न प्रश्नों को, विभिन्न स्तरीय प्रश्नों को देखने से पता चल जाएगा कि सीरीज में होता क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है। नहीं तो इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। पहले परिचय तो हो, प्रश्न कैसा कैसा हो सकता है, कैसी कैसी प्रक्रियाएं उसमें की जा सकती हैं, कौन कौन सी कोर्स ऑफ एक्शन लगाई जा सकती हैं, इन सबों से परिचय होने के बाद किसी भी प्रश्नों को हम तोड़ मरोड़ सकते हैं। आते हैं फिर अगली टाइप। एक बड़ा महत्वपूर्ण तरीका जो थोड़ा सा आगे के टाइप में हम देंगे, इस शॉर्ट सीरीज के लिए ये छोटी सीरीज जो है इसको आप बनाना थोड़ा सा कठिन मानेंगे, भी मानते हैं। इसका तोड़ थोड़ा ढूंढना मुश्किल है, लेकिन आज आप तोड़ ढूंढ के रहेंगे, आप ढूंढेंगे उस तोड़ को। कैसे कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्प्रेशन हार्ड होता है? हम बताएंगे बिल्कुल हार्ड नहीं हो सकता भाई। पहली दशा में कोई भी छात्र ये जरूर सोचेगा गुना 4 माइनस 4 चौके 16 में 1 गया 15। ये प्रक्रिया यहां तो चलिए 4 को 2 का स्क्वायर मान भी लेते हैं तो फिर आगे 3 के स्क्वायर से आपका होगा। तो थोड़ा और बढ़कर देखते हैं, 4 और 15 के बीच में जो रिलेशन आपने रखा कि 4 को 4 से गुना करो और 4 को 5 से गुना करो और एक समझिए 4 को 5 से गुना हो सकता है या नहीं 15। यही डेफिनेशन तो एनालॉजी और प्रैक्टिकेशन से चिल्ला कर गुना घटाओ भाग जो भी हो लेने की आदत करनी है हमको, तभी बन पाए। तो इस आधार पर आप देखेंगे 4 से 7 में 4 गया 56, सीरीज मेंटेन है गुना 5 गुना 4। अगली बात आपकी क्या हो जाएगी, गुना 3 माइनस कितना करेंगे भाई, -5 -4 -3, वो तो गया जवाब। 56 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 135, 3 से गुना कर दीजिए ना, अब आप 65 होगा। तो ये नहीं घबराना है कि सर आपने तो गुना 5 -5 एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सोचेंगे। तो ईमानदारी से बताते हैं इसका कोई हल नहीं है, प्रैक्टिस करना होगा। ये क्या हल है, ये क्या परिचय है, इस परिचय मात्र से यह सीखने को मिलेगा कि प्रश्न कितने तरीके से
बनाया जा सकता है, किस किस आधार पर पूछ सकता है, गुना भी होता है, जोड़ भी होता है, ये तो सीखने को मिल रहा है। फिर प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के भगवान करे कि हम लोग 50 सेट 100 सेट बना लें, जब तक परीक्षा नहीं होती है दहाड़ेंगे आप उसमें। आ जाइए फिर, ये जो मिश्रित श्रेणी का प्रश्न है, अभी तक हम लोग जितने भी प्रश्न को डील कर रहे थे, इसके बाद ठीक इसको डायरेक्ट सीरीज कह लेते हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हुआ। कभी कभी अल्टरनेट सीरीज भी होता है, चेक करेंगे। 28 3 31, 31 3 34, सही है ना? 34 3 37, ये जवाब देना नहीं है, नोट ऑफ इंटरोगेशन के बाद वाली संख्या है वो। 33 3 36, 36 3 39, ये देना है ये जवाब। तभी एक छात्र कहता है कि सर अल्टरनेट सीरीज के चक्कर में ना पड़े, फिर भी हमारा प्रश्न बन सकता है। कैसे कैसे भाई बताइए। देखिए एक छात्र ने क्या बता दिया, एक छात्र ने बताया ये 31, ये 36, ये 34, नोट ऑफ इंटरोगेशन। उसने क्या कहा बोलिएगा? 28 5 33, 33 में 2 गया 31, फिर 5 जोड़ा, बोलिए सही है कि नहीं? फिर 2 घटाया, वाह पकड़ लिया वो। उसने क्या किया, वो एग्जामिनेशन हॉल में दबाववश प्रेशरवश अल्टरनेट सीरीज को नहीं पहचानकर डायरेक्ट काम करना शुरू कर दिया। सीरीज का प्रश्न मिलते ही काम प्रारंभ करेंगे, प्रश्न जरूर बनेगा, इस बात को पुष्ट करेंगे हम थोड़ी देर में, बने रहिएगा वीडियो में। +5, पुकारिए मेरे साथ, +5 - 2, +5 - 2, +5 - 2, +5 - 2, यही ना सीरीज का सीक्वेंस है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर +5 करेंगे, 34 5 39 जवाब देंगे। बोलिए उस छात्र का भी जवाब सही हुआ या नहीं? उसने तो और तगड़ा हल निकाल दिया आपके लिए कि भाई अल्टरनेट सीरीज की पहचान हो ना हो, दबाव बस ना हो सकता हो, तो काम प्रारंभ करो, कहीं ना कहीं सीरीज का सीक्वेंस मिलेगा, कंफर्म है। अधिकांश प्रश्नों की बात कर रहे हैं। ये था टाइप नंबर 5, संख्याओं का मिश्रित प्रश्न। टाइप नंबर 6, आइए देखिए इसको। यह भी वैसा ही है, अल्टरनेट खोजने की कोशिश करेंगे। फिर आपने कहा कि प्रश्न तो बनाना शुरू कर देना है हम लोगों को, ये भी तो है। अगर अल्टरनेट आप खोजेंगे, अच्छा नजरों से आप देखेंगे तो नजर से बहुत बड़ा काम हो जाता है। आप देखेंगे 3 4 4 5, कुछ दिख रहा है, दिखेगा देखिएगा ठीक से, 3 4 6 9 13 18, पकड़ाया कुछ? क्या सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है क्या? जांच कर लेते हैं। ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5, बिल्कुल मेंटेन है भाई। और तभी ये रहा +1 +2 +3, जवाब +4 यानी 10 + 4 14। ओहो हो, ऑप्शन में मौजूद नहीं है, चिंता ना करें, जवाब 14 ही है। अब इसको डायरेक्ट भी पुकारेंगे तो वो भी बनेगा, देखिए कैसे। +1 +0, +1 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +4 देख रहे हैं। तो अगर अल्टरनेट का चुनाव नहीं कर सकते हैं तो यह भी तय है कि हम डायरेक्ट अगर अटेम्प्ट लेने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जाकर सीक्वेंस मेंटेन होना ही होना है। हो गया ना सीरीज आसान। यानी सीरीज के प्रश्न को देखते पहले जो ये मनोदशा चल रही कि नहीं बनेगा, तय मानिए बनेगा। आप काम प्रारंभ तो करें, जिसका एक बहुत बड़ा परिणाम आपको दिखाएंगे। आइए इसमें भाई संख्याएं निरंतर घट रही हैं, माइनस की क्रिया करके देखते हैं क्या होता है। 23 के बाद 19 कितना घटाया है? 4 घटाया है। ये कितना घटाया? 2 घटाया है। फिर कितना घटाया है? 4 घटाया है। -4 -2 -4 अगेन। पुकारिए मेरे साथ, ऐसे पुकारिएगा। -4 -2 -4, देन क्या होगा? समझ गए? बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल -2। आपका जवाब 11 हो जाता है। ऐसे अल्टरनेट देखेंगे, -4 -4 -4 -4, ऐसे भी जा सकते थे आप, बिल्कुल जवाब सही होता आपका।
23 17 -4 नहीं, 6 -6 -6 -4 -4। तो अल्टरनेट पकड़ा जाए चाहे नहीं पकड़ा जाए, काम प्रारंभ कर देना है सीरीज कॉम्प्रेशन का। इस बात में बिल्कुल सहमति होगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे आप सहमत हैं कि नहीं इस बात से। सीरीज के प्रश्न को देखते ही घबराने की बात नहीं, बनाना प्रारंभ करना होगा। आइए टाइप नंबर 7, अभाज्य संख्याएं। छात्रों, सारी प्रक्रियाएं तब बंद हो जाती हैं जब प्रश्न अभाज्य संख्याओं से होता है। अभाज्य संख्याओं की श्रेणी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 आदि आदि। तो इसके बीच भी छात्र गैप देखने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम क्या होती है? गैप तो कुछ जगह पर उसको मेंटेन मिलता है +2 +4 का, लेकिन आगे चलकर गैप बढ़ जाता है तो वो मेंटेन सेक्वेंस को नहीं कर पाता और छोड़ देता है प्रश्न को। आपको मेरी वैयक्तिक सलाह है कि आप 1 से लेकर प्रारंभ करें। वैसे तो 2 से प्रारंभ होती है अभाज्य संख्या, 2 से प्रारंभ करें, जहां तक 100 तक मिनिमम। प्राइम नंबर को पहचानना है, देखते ही पहचानना है। 59 प्राइम नंबर है या नहीं बताइए। 67 प्राइम नंबर है या नहीं बताइए। देखते पकड़ना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। यह भी प्रश्न आपको डरा नहीं सकता। और अगर आपने प्रश्न को बनाना प्रारंभ किया और नहीं बनने की स्थिति में एक बार प्राइम नंबर जरूर सोचिएगा। प्राइम नंबर होता है, आप पकड़ लिए होंगे पहला 2 3 5 7 11 13, ये लगातार 2 से प्रारंभ करते हुए रिस्पेक्टिवली क्रमशः लगातार के प्राइम नंबर की सीरीज है। इसलिए 13 के ठीक बाद आने वाला प्राइम नंबर हमारा जवाब हो जाएगा 17। होमवर्क जनरेट होता है यहाँ पर, जो कि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में बार बार कह रहे हैं। आप 1 से लेकर के 100 तक में छात्रों, शायद क्या परफेक्ट 1 से 100 के बीच प्राइम नंबर की संख्या 25 होती है। उन 25 को पहचानने की कोशिश कीजिए, काम पूरा हो जाए। 100 से 200 के बीच को पहचानने की कोशिश कीजिए। इससे ज्यादा बिहार से पूछ भी नहीं सकता। 200 तक तो पूरा करेंगे। आ जाइए नीचे। सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं, सभी संख्याएं स्क्वायर नंबर हैं, ये तो आप कर लीजिए, लेकिन किसका स्क्वायर पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। अब गैप नहीं ढूंढने लगेंगे कि 1 का गैप 2 का गैप, फंस जाएंगे आप। 2 3 5, ये देखिए 7 का स्क्वायर। पुकारिए पुकारिए, बोलिए क्या है। आप बोलेंगे सर 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। ये तो लगातार 2 से प्रारंभ करके प्राइम नंबर की सीरीज ही दे रखा है। यानी अगला वर्ग किसका होगा? 11 के बाद का 13 जो प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर 169 आपका जवाब होगा। ये रहा जवाब। तो इस दिशा निर्देश को कि अभाज्य संख्याओं को देखिए, स्क्वायर और क्यूब के बारे तो आपको बताया गया है ना कि क्या क्या का काम करने हैं। उसमें 2 स्टेप बढ़कर काम करें ना भाई। और अभाज्य में तो 200 तक करेंगे, है ना। अगली क्लास से पहले आपको याद हो जानी चाहिए अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक तो एनालॉजी में ही रट चुके हैं आप। अच्छा, ये वर्ग पर आधारित कहने का मतलब, हम तो स्क्वायर नंबर से रिलेटेड यहाँ इजी क्वेश्चन दिए हैं, है ना। भयभीत हैं आप, एंटरटेन नहीं करेंगे कठिन प्रश्नों को किया तो इतनी तो आजादी दीजिए कि हम प्रश्नों का ऐसा जखीरा लाएं जो प्रश्न आपको मजा दे सके, वो इंपॉर्टेंट हो सके, कठिन नहीं इंपॉर्टेंट हो सके, और बिहार एसएससी में सफलता मिले। इतनी स्वतंत्रता आप देंगे हमको। ये स्वतंत्रता आप तभी दे पाएंगे जब मेरे दिए गए दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे। तब पकड़ लिए, कहने की बात नहीं है। ये 5 का स्क्वायर बिल्कुल सही है, 6 का स्क्वायर बिल्कुल सही कह रहे हैं, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, जब आप 9 का स्क्वायर होगा, सीक्वेंस मेंटेन करना है, सीक्वेंस 5 to 8 गया है, 9 होगा और आपका जवाब ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। कितना आसान। लेकिन वो इतनी आसानी से देगा क्या? हो सकता है यहाँ 5 का स्क्वायर +5, 6 का स्क्वायर +6, 7 का स्क्वायर +7, 8 का स्क्वायर +8 दे, तो आप तो पकड़ लेंगे। कर क्या रहे हैं हम लोग एनालॉजी से? एनालॉजी से जितने भी तथ्य, जितने भी प्रामाणिक तथ्य आपको दिए जा रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि आने वाले हर एक चैप्टर में उसका उपयोग कर हर एक प्रश्न को बनाने की क्षमता आप में हो। वो आ रही है ना। जो लोग कंटिन्यू है देखिए, वो आप में क्षमता आ रही है ना। वेरी गुड, आ जाइए फिर। इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं, याद रखे हैं आप। ये 15 स्क्वायर, ये 13, ये 11, ये 9। क्या हो रहा है भाई? ओहो, 2 माइनस कर रहा है। आप भी 9 में 2 माइनस करें, उसका स्क्वायर करें, अर्थात 7 का स्क्वायर। जब आप बोलिएगा 49। क्या छिपा पड़ा है ऑप्शन नंबर ए में? आ जाइए, अगली टाइप की ओर बढ़ जाते हैं। अगला टाइप, नवा टाइप, घन पर आधारित।
आप कहेंगे सर इसका क्या परिचय लेना, एनालॉजी में जितना शानदार परिचय हम लोग क्यूब के बारे जाने हैं, तो क्यूब से रिलेटेड प्रश्न हमें नहीं डरा सकता भाई, हमारे किसी छात्र को डर नहीं लग सकता इससे। क्यों डरेंगे इससे, समझ गए होंगे आप। यहाँ पर ये 3 का क्यूब है, देखते दिख रहा है। ये 4 का क्यूब, वेरी गुड। 5 का क्यूब, वेरी गुड। 6 का क्यूब, बहुत अच्छे। 7 का क्यूब बताएंगे जरा सा, 343 ढूंढेंगे ऑप्शन में से, मिल गया ऑप्शन में। लेकिन क्या प्रश्न की इंटेंसिटी यही रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी इंटेंसिटी रहेगी? इस चीज को जानने के लिए, इस चीज को समझने के लिए सिनॉप्सिस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट का भरपूर आनंद उठाना पड़ेगा। आ जाते हैं फिर, जैसे ही प्रारंभ होगा प्रैक्टिस 1 2 3 4 5 6 सबको इंटरटेन कर सभी प्रश्नों को बनाएंगे और सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। देखते हैं प्रश्न की भी क्षमता। आ जाइए फिर। आ गया वो 30 को कौन कौन पहचानते हैं? बोलिए आप में से कौन आप पहचानते हैं? वेरी गुड। ये क्या है? ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, माना किसी ने। 30 को 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर माइनस 6 भी कह सकते हैं। बोलिए सही है गलत? लेकिन प्रश्न ने 30 को माना क्या है? पकड़ते हैं। स्क्वायर में जिसका स्क्वायर उसी को जोड़ा, तो क्या ये हो सकता है? तो 30 की दूसरी परिभाषा, 6 का स्क्वायर माइनस 6, तो ये किसी के स्क्वायर को उसी को घटाने से होता है क्या? और एक बार आ जाइए फिर। ये 30, 3 का क्यूब प्लस 3, ये 68, 4 का क्यूब प्लस 4। पकड़ लिए? पकड़े या नहीं पकड़े? उसकी 3 डेफिनेशन थी, 3 में से एक डेफिनेशन को उसने रखा था, हम भी रख दिए। 130, 5 का क्यूब प्लस 5, बोलिएगा सही या नहीं? 6 का क्यूब प्लस 6, सेक्वेंस पकड़ा गया। कैसे कैसे? 3 4 5 6। आपका जवाब क्या होगा छात्रों? आपका जवाब 7 का क्यूब प्लस 7 होगा। 7 क्यूब 343 प्लस 3, 7 का क्यूब प्लस 7, सॉरी 7 7 7 यानी 350। ऑप्शन में से जल्दी से ढूंढेंगे, मिल गया ऑप्शन नंबर सी, जवाब मिल जाता है। कितना अच्छा काम किया हम लोग एनालॉजी क्लासिफिकेशन में, अभी तो ये आसान सा दिख रहा है। जो छात्र आज सीरीज कॉम्पिटिशन से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा समय निकालें, एनालॉजी के सिनॉप्सिस और क्लासिफिकेशन के सिनॉप्सिस को जाकर पढ़ेंगे, आप देखेंगे सीरीज कॉम्पिटिशन भी एक आसान सा चैप्टर जैसा आपको एनालॉजी लग रहा था। टाइप 10, घबराएंगे नहीं कि इतने टाइप्स को पढ़ाएंगे सर एक ही चैप्टर में, लगे रोने। भाई उन सभी टाइप्स की चर्चा कर दे जो बिहार एसएससी खास करके इंटरटेन करता है। ये तो तय है ना कि सभी टाइप्स को तो एक बार में एक एग्जामिनेशन में इंटरटेन नहीं करेगा। किसी में टाइप 2 को, किसी में टाइप 10 को, किसी में टाइप 8 को। क्या हम कौन सा पढ़ें? 2 पढ़ें? नहीं, सारा पढ़ के चलो भाई। जिस टाइप से प्रश्न होगा उसी टाइप से निपटारा कर देंगे उसको, है कि नहीं? फाइंड द रॉन्ग टर्म, ये सीरीज है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है। नेचर ऑफ क्वेश्चन को पकड़ लिए। रॉन्ग टर्म यानी सीरीज के चलने के क्रम में एक ऐसा जरूर करेक्टर आ रहा है जो उसके सीक्वेंस को मेंटेन नहीं होने दे रहा है, वही है रॉन्ग टर्म। उसी को पहचानना अपेक्षित है इस क्वेश्चन में। मजा आएगा। तो इससे थोड़ा सा हटकर आपसे हम एक बात कहेंगे, गंभीरता से देखिएगा इसको। इस प्रश्न को दूसरे रूप में हम लिखते हैं छात्रों, 6 24 60 120 आगे क्या होगा ये दिखाते हैं। यही क्वेश्चन है। यहाँ रॉन्ग टर्म 125 है, हमको ये याद है, आप भी देखकर भी बताएंगे कि रॉन्ग टर्म है या नहीं। वो एक लड़के को याद था तो उसने कहा 1 का क्यूब माइनस 1, ये 2 का क्यूब माइनस 2, ये 3 का क्यूब माइनस 3, ये 4 का क्यूब माइनस 4, ये 5 का क्यूब माइनस 5। हमारा जवाब 6 का क्यूब माइनस 6 210 होगा। इसलिए यहां पर आप रॉन्ग टर्म 125 को दे रहे थे। लेकिन मेरा कहना है ये वाली बात ईश्वर ना करे चूक हो गई आपसे, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बन पा रहा है, बनाना तो है। तो क्या करेंगे? याद कीजिए, लिख दीजिए अपने मस्तिष्क में। अगर सीरीज का कोई भी प्रश्न आया तो तुरंत उसको बनाने की कोशिश करेंगे, खींच देंगे उसको। खींच देने का मतलब क्या होता है भाई? तो इसको मिटाते हैं, फिर से आपको दिखाएंगे। एक ने कहा कि सर ये तो बन नहीं रहा,
भाई ये बताइए कोई भी सीरीज क्या होगा, या तो आगे की ओर बढ़ेगी, मतलब संख्याएं बढ़ेंगी, या संख्याएं घटेंगी। तो इस क्रम में बढ़ने के लिए प्लस, बढ़ने के लिए या तो वो प्लस की क्रिया करेगा या तो गुना की क्रिया करेगा, मानेंगे मेरी बात। और संख्याओं को घटाना है तो या तो भाग का काम करो या तो माइनस का काम करो। इसी 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर, इसी 4 गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा सीरीज में। बिल्कुल सत्य है ना। आप सोचिए ये संख्या 0, 6, 24, 60, 120, 210 बढ़ रही है या घट रही है? आप कहेंगे बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो इन दोनों का काम तो खत्म हो गया, इसमें या तो प्लस होगा या तो गुना होगा। सत्य है। आगे बढ़ते हैं। 0 में किससे गुना करेंगे आप कि 6 हो जाएगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यानी 0 के बाद 6 गुना के अंतर्गत भी नहीं आता। भाई जब गुना के भी अंतर्गत नहीं आता तो बच गया कौन सा? प्लस। तो प्लस को लेकर काम प्रारंभ कर दे। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें आपका समय बहुत जाएगा, जाएगा, लेकिन प्रश्न तो बनकर आएगा। जो छात्र प्रश्न को छोड़कर आ रहे हैं, एक प्रश्न तो हम उससे सरप्लस हो जाएंगे। हम छोड़कर क्यों आएंगे और सीरीज के प्रश्न को छोड़ देंगे? एनालॉजी में थोड़ा विवाद है। प्रश्नों का जवाब देने में प्राइमरी, सेकेंडरी या सोशल प्रॉपर्टी का अध्ययन करना पड़ता है। चूक हो सकती है। सीरीज में कोई चूक कर देगा ये हम नहीं मानेंगे, वो भी मेरे छात्रों में। सीरीज को गलती करने की क्षमता नेवर पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे कई छात्र जो व्यक्तिगत रूप से हमको जान रहे होंगे इस बात को बिल्कुल सहमति देंगे, और नए छात्र भी सहमति दीजिए कि सीरीज के प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है, सीरीज के प्रश्न को गलत करके नहीं आना है, बना कर आना है, ताकि अन्य छात्रों के बनस्पत बिहार एसएससी में 4 अंक ज्यादा ले आएंगे हम लोग। देता है ना 1 अंक का 4 अंक, एक क्वेश्चन का 4 अंक, क्यों छोड़ दें 4 अंक? ये मादा रखिएगा। क्रिया कैसी होगी? केवल प्लस की। क्रिया केवल प्लस की होगी। तो आइए ना फिर, कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। वेरी गुड। ये कितना जोड़ा भाई? 18। वेरी गुड। बोलते जाएंगे। 36, 60। छात्रों टारगेट यह है कि आगे क्या जोड़ें, पता नहीं चल रहा है। और आगे बढ़िए। 6 में कितना जोड़ा? 12। वाह। 18 है ना, 18 जोड़ते जाइएगा। कितना? 24। भाई यहां क्या जोड़ें? और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। +6। 18 के बाद 24 +6 हो गया मेंटेन। ये देखिए मेंटेन हो गया +6। यहां +6 कर दें आप तो 24, 6 हो गया 30। बोलिए सही है ना। तो फिर 60, 30 हो गया 90। आ जाइए मेरे साथ। 6 जोड़ा, 18 जोड़ा, 36 जोड़ा, 60 जोड़ा, 90 जोड़ेगा 210। आया कि नहीं 210? क्यों घबरा रहे थे? सीरीज के प्रश्न को खींचने की आदत डालेंगे। अधिकांश प्रश्नों के बनने की ज्यादा चांसेस हैं, और हम तो बनाएंगे, यही तो सोचकर आपको जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। हम नहीं छोड़ने वाले। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। रॉन्ग टर्म पकड़ लिए नहीं यहां पर आप? ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, देख लीजिए। अब आइए यहां पर, यहां क्या करें भाई? 21 और 88 का गुण पकड़ पाएंगे क्या? आप कहेंगे अब डायरेक्ट आप उसको क्यों देख रहे हैं भाई? आप किसी को देखिए ना, क्या लेना देना हमको। किसी को देखिए, आप देखिए 21 और 88 का गुण है गुना 4 जोड़ 4। 21 के 84, 4 88। 88 गुना 5 जोड़ 5। यहां पर देख लीजिएगा गुना 6 जोड़ 6 है, सीरीज पकड़ा गया। तो यहां क्या होना चाहिए? गुना 3 जोड़ 3। और यहां क्या होना चाहिए? गुना 2 जोड़ 2। तो 2 में 2 से गुना किए 4, 4 में 2 जोड़े 6। अगर यहां 6 होता छात्रों तो 6 3 18 दिन की सेटिस्फाई हो जाता। यानी रॉन्ग टर्म कौन है? 7 है। पकड़े? ये था रॉन्ग टर्म। नेचर क्या है? नॉट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं होता इसमें, ऊपर लिखा होता है दिए गए सीरीज में एक खास क्रम तो है, लेकिन एक क्रम टूटा हुआ है, एक क्रम को तोड़ कर रखा। ये मेरी अपनी भाषा है, एग्जामिनेशन में भाषा कुछ और होगी, आप उसको ढूंढें, है ना। आगे आ जाइए। ओ हो, ये देखिए प्रश्न। ये प्रश्न थर कांपते हैं इस प्रश्न को देख कर लोग। क्यों कांपते हैं? क्या वजह है? होमवर्क नहीं किया आपने ठीक से। आप इसमें एक अलग तरीका नहीं ढूंढे। आप जहां मन वहां यूट्यूब चैनल खोला आपने, और उसमें कुछ भी लिखा हुआ था, कुछ स्लोगन तगड़ी लिखी हुई थी कि भाई ये ऐसे है, पलक झपकते बन जाता, 2 मिनट में बन जाता। उसको देखने के चक्कर में आपने कमजोर प्रश्न को तो देखकर वाहवाही तो दे दी, लेकिन
अच्छे प्रश्न तो नहीं बने। आइए एक नया तरीका ढूंढते हैं, उस तरीके को देखेंगे। हालांकि करते क्या है, अगर आपके पास 12 एलिमेंट हैं तो या तो 3-3 में या तो 4-4 में डिस्ट्रीब्यूट करते, 15 होता तो या तो 3-3 में या तो 5-5 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यही करते हैं ना। 17 होगा तो क्या करेंगे, कितने में बांटेंगे, एक डमी रखेंगे 18 और फिर 3-3 का बांटेंगे या 6-6 का बांटेंगे। 21 होगा तो 7 का बांटेंगे, 3 का बांटेंगे। 23 होगा तो क्या करेंगे भैया, और जानबूझकर वो 24 एलिमेंट दे देगा और 25 पर सेटिस्फाई कर देगा, तब क्या करेंगे आप, परेशानी तो बढ़ेगी ना। इन परेशानियों से बचने के लिए आपको हमारे साथ कुछ अच्छे प्रश्न लाते हैं, अगर मिल गए वो तो इस प्रश्न को देखते हैं। इसी 3 प्रश्न से छात्रों हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले प्रश्न को आप बना लेंगे, है ना। यहां जो खाली स्थानों पर किसी खास कैरेक्टर को रखकर सीरीज के सीक्वेंस को मेंटेन कर देना है। आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है मेरी तरह। फर्स्ट 2 कैरेक्टर को, सबसे पहले 2 कैरेक्टर को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे ध्यान से सुनिएगा। बी ए, इसी को प्रोनाउंसिएट बार बार करेंगे। क्या बी ए बी ए बी ए बी ए सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 कैरेक्टर को लेते हैं, बी ए सी ये भी नहीं हो रहा है। 4 को लेते हैं फिर, बी ए सी ए ये भी नहीं हो रहा है। 5 कैरेक्टर को लेते हैं, बी ए सी ए डॉट, ध्यान से देखेंगे सब लोग, बहुत अच्छा तरीका है ये। बी ए सी ए डॉट, क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं हम, बी ए सी ए डॉट, इसी की प्रोनाउंसिएशन पुनरावृत्ति, बी ए सी ए डॉट, बी ए सी ए डॉट। पकड़ा गया। डॉट पर क्या पुकारते हैं, फिर से देखिएगा, डॉट पर क्या पुकारते हैं, बी ए सी ए डॉट, बी ए सी ए डॉट की जगह पर बी पुकारते हैं। पुट कर दीजिए यहां पर बी, आपका सीरीज बन गया बी ए सी ए बी, 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 बी ए सी ए बी। एक कट था इसमें और पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करके बनाने की कोशिश करते तो यह कट सीरीज आपको काफी परेशान कर देता, है ना। तो अब आप भरे हुए स्थानों पर जो वर्ण हैं उनको ऑप्शन में से ढूंढ लेंगे। क्या करना है हम लोगों को, पार्ट में ना बांटकर प्रोनाउंसिएशन करनी है। पहले में 2 कैरेक्टर को लेना है, देन 3, देन 4, कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा भाई वो, और इसमें समय भी हमारा बच जाएगा। आ जाइए इसको पढ़ते हैं। AC नॉट सेटिस्फाइड, AC डॉट, AC नॉट सेटिस्फाइड। 4 को पकड़े, AC डॉट बी, AC नहीं बन रहा है। 5 को पकड़ लेते हैं फिर, AC डॉट BC, प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, AC डॉट BC, AC डॉट BC, सही प्रोनाउंसिएशन, डॉट की जगह B आया है, B पुट कीजिए। AC BBC, AC BBC, वेरी गुड, AC BBC, AC BBC, AC BBC। 3 को कट सीरीज था, 3 एलिमेंट नहीं दिए गए थे उसको। देखिए अगर वो कट सीरीज है, अगर वो ज्यादा दे देता है तो भी हमारा बनेगा, कम भी देगा तो भी बनेगा। तरीका क्या है, पढ़ना है। कैसे कैसे, पहले 2 कैरेक्टर को लेकर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर जरूरत पड़ी कुछ है, जैसी जरूरत होगी वैसा काम हम लोग करेंगे। पढ़ते हैं इसको फिर। बी डॉट नहीं किया सेटिस्फाइड, बी डॉट सी नहीं, बी डॉट सी ए, बी डॉट सी ए, बी डॉट सी ए, बी डॉट सी ए सेटिस्फाइड। डॉट की जगह पर पुकारे क्या हम लोग, ये तो मिस ही कर गया। फिर से शुरू, बी डॉट सी ए, बी डॉट की जगह सी पकड़ा गया, बी सी सी ए, बी सी सी ए, बी सी सी ए, बी सी सी ए, बी सी सी ए। कट सीरीज पकड़ाया या नहीं पकड़ाया ये बताइए। तो इससे पहले इसको भी बना लेंगे आप, इसके बाद भी जो कुछ प्रश्न है इसको बना लेंगे। वीडियो को पॉज करके इनको बनाएंगे और इसी तरीके को, वो घिसा पिटा तरीका, आसान प्रश्नों को लेकर कुछ यूट्यूबर जो उतर जाते हैं उसको देखकर आप वाहवाही जो भरते हैं, खूब खुश जो हो जाते हैं, वो खुशी क्षणिक है। आप ऐसे मेथड का यूज कीजिए जो हर एक प्रश्न को बनाने का मादा रखता है, तो वो मेथड आपका सही है। बना लेंगे इसको भी। आ जाइए अगले टाइप में।
देखिए यह प्रश्न बिहार एसएससी में तो नहीं देखा गया, लेकिन संभावनाएं हो रही हैं। किसी खास कैरेक्टर को आगे बढ़ाकर कुछ पोजीशंस या उसको पीछे घटाकर रखा जा सकता है। इस आधार पर भी प्रश्न होगा तो घबराइएगा नहीं। लंबी चौड़ी प्रश्न को देखकर घबरा मत जाइएगा। कोई एक कैरेक्टर, कोई दो कैरेक्टर आगे पीछे खिसक रहा होगा। नेचर देखिए ना, डरा रहा है ये, नहीं डरेंगे। ये तो हम आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं। वास्तव में इसमें से असमान कैरेक्टर आपको वाई दिख रहा होगा सबसे लास्ट में। एक खिसक गया, देखिए उधर से राइट साइड से देखिएगा, दो खिसक गया। बात समझ में आई? राइट टू लेफ्ट एक खिसक रहा है। यहां देखिएगा, देखिए इधर से 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, भाई उधर से 6 नंबर पर होगा। यानी वाई की पोजीशन ये होगी। कहां है वाई की पोजीशन? 1 नंबर पर। घबराएंगे क्या? नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। लगता है कि टाइप नंबर 12 में जाते जाते आप ये बात सहमति भर देंगे कि नहीं नहीं, प्रश्न तो आसान होता है, हम बेमतलब के घबरा रहे थे। छात्रों, यह प्रश्न अपने आप में एक कठिन प्रश्न होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। होता क्यों है कठिन? क्योंकि इजी, पीक, एले और दिए गए ऑप्शन सब्सटेंस, पिक, विला, सीरीज सब मीनिंगफुल वर्ड हैं। और प्रश्न को देखते ही हम सभी छात्रों को, बीइंग एज ए टीचर, बीइंग एज ए स्टूडेंट, दोनों को यही लगता है, माय गॉड अगर इसके मीनिंग को ना समझो तो कहां से बनेगा। नहीं, और इस प्रश्न का अभ्यास भी बंद कर देते हैं। फाइनली 4 अंक धराशायी। क्यों ऐसा करेंगे? एक्चुअली क्या होता है इसमें, आप गौर से देखेंगे, किसी एक कैरेक्टर का आगे पीछे खिसकना चल रहा होगा, पता नहीं किसका। इजी में कोई तो होगा, आप देखेंगे किसी खास कैरेक्टर को खिसकते हुए। क्या ये दिख रहा है? ए 2 नंबर पर, ए 3 नंबर पर, ए 4 नंबर पर, किस ऑप्शन में? ए 5 नंबर पर है। ये देखिए विला में 5 नंबर है। देखे, चालाकी से प्रश्न पूछा, धूर्त है पूछने वाला। हम भी चालाक बैठे हैं, नहीं छोड़ने वाले। उसने जानबूझकर मीनिंगफुल वर्ड्स दिए कि सीरीज में मीनिंगफुल वर्ड देकर लड़के घबरा जाएंगे, बिहार एसएससी में पूछने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये प्रश्न सब्सटेंस में से पता नहीं वो कौन सा है। वाह, पकड़ लिया आप, वेरी गुड। इस बार राइट साइड से उसने किया। ई राइट से पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। 5वें पर ई ढूंढना है। 1 2 3 4 5 नहीं मिला, 1 2 3 4 5 मिल गया। ए बेटर, ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन नंबर सी। छात्रों, आज के इस सेशन में सीरीज कॉम्पिटिशन का परिचय आप प्राप्त कर रहे थे। कुछ आसान प्रश्न, कुछ कठिन प्रश्न, कुछ ऐसे भी टाइप्स मिले जिसकी पहले से जानकारी हम लोगों को थी, कुछ ऐसे भी टाइप्स दिख रहे थे जिसका परिचय हम लोगों को नहीं था। पूरी ईमानदारी से कहते हैं, आप 13 टाइप्स के प्रश्नों को देखा है आपने सीरीज में, 14वीं टाइप नहीं होती है। और बिहार एसएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से तय मानिए कि 13 टाइप के भीतर का ही प्रश्न होगा, इससे मिलता जुलता प्रश्न होगा। इस बात की 100% की गारंटी मेरी ओर से आपको है। बारी आती है अब सीरीज कॉम्पिटिशन के बहुत सारे प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में देखने की, वहां देखेंगे। लेकिन वहां देखना क्या है, पहले आप बनाएंगे फिर हम बनाएंगे। आने दीजिए प्रैक्टिस सेशन को। मिलते हैं उसी वीडियो में फिर से। धन्यवाद, नमस्कार।